हेलो गाइस, माई सेल्फ सुमित यादव एंड मैंने IIT जैन 2025 क्लियर कर लिया है। तो यहाँ पे मैं एक वीडियो लेके आया हूँ छोटा सा, लाइक कि जो स्टूडेंट्स अभी 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनको क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी चाहिए, क्या क्या गलतियाँ नहीं करनी चाहिए, और जो अभी स्टार्ट करने वाले हैं प्रिपरेशन, लाइक उनको सिलेबस के बारे में कुछ मैं बताऊँगा। तो हमारे जैसे इसके अंदर 4 पॉइंट्स क्लियर होंगे। जो हमारा फर्स्ट पॉइंट होगा वो होगा कि सिलेबस क्या है, सिलेबस के अंदर जो मेन टॉपिक्स कौन से हैं उनको आपको अच्छे से करना है, बिल्कुल अच्छे से करना है, उन पे क्वेश्चन अच्छे से करने हैं। सेकंड पॉइंट पे हम आते हैं कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको इस प्रिपरेशन के दौरान याद रखनी है, भूलनी नहीं है, लाइक कि हमें कुछ मिस्टेक्स नहीं करनी है, जैसे कि हमारी रैंक IIT दिल्ली से गिर के IIT भिलाई या फिर IIT और दूसरी चले जाए। सभी IIT अच्छी हैं बट फिर भी टॉप IITs लेने का सबका सपना होता है। और जो लाइक काफ़ी बच्चों ने कुछ ना कुछ कर लिया है, कुछ टॉपिक्स क्लियर कर लिए हैं, कुछ यूनिट्स क्लियर करनी है, तो उन्हें स्ट्रगल आ रही है असाइनमेंट्स कैसे लगाएं, असाइनमेंट के क्वेश्चन नहीं हो पा रहे हैं। और जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा वो होगा रिवीजन। तो हम फर्स्ट पॉइंट पे आते हैं, सिलेबस। जो न्यू स्टूडेंट अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं या फिर स्टार्ट करने के लिए सोच रहे हैं कि हम 5-10 दिन के अंदर कोर्स लेके वगैरह वगैरह हम स्टार्ट करने वाले हैं, तो मैं सिलेबस से पहले ये बताना चाहूँगा कि जो सेल्फ स्टडी करना चाह रहे हैं, मैं एक बार उनको ये कहना चाहूँगा कि उसमें काफ़ी एफर्ट्स लगते हैं। आप यूट्यूब वगैरह की भी हेल्प लेते हैं बट काफ़ी टाइम वेस्ट करना पड़ता है वगैरह वगैरह, तो मैं कहूँगा कि आप कोचिंग की भी हेल्प ले लें साथ में, तो काफ़ी अच्छा रहेगा। हाँ, तो सिलेबस पे हम आते हैं। सिलेबस के अंदर अगर हम आए तो हमारे जैसे टॉपिक्स हैं लीनियर अलजेब्रा, रियल एनालिसिस, डिफरेंशियल कैलकुलस, मल्टीवेरिएबल कैलकुलस, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ग्रुप थ्योरी, इंटीग्रल कैलकुलस एंड मिसलेनियस है। तो जो हमारा प्योर पार्ट है वो ज़्यादा आता है 60-65%, एंड जो हमारा अप्लाइड पार्ट है वो थोड़ा कम आता है 30-35%। और मैं टॉपिक पे क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए, आपको हर एक पॉइंट के बारे में पता होना चाहिए। ऐसे नहीं कि मैं कुछ कुछ पॉइंट अवॉइड करता जा रहा हूँ या फिर उनको छोड़ता जा रहा हूँ। आपका बेस क्लियर होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चंस करने जाएंगे आप, तो बेस बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, आपको बहुत प्रैक्टिस करनी है। अगर ये जैम का पेपर क्लियर करना है तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुझे पता है मैंने एक अटैम्प्ट मेरा ख़राब किया है, क्योंकि मैंने नोट्स वगैरह सब कुछ किए थे बट प्रैक्टिस कम की थी, तो आपको प्रैक्टिस करनी है। तीसरा हम चलते हैं तो रिवीजन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको सॉफ्ट नोट्स बनाने हैं रिवीजन के लिए, जो मैंने बनाए थे। काफ़ी बच्चे नहीं बनाते, हर किसी का अलग अलग है, बट अगर आप शॉर्ट नोट्स बना लेंगे, लाइक मेरा एवरेज स्टूडेंट है तो शॉर्ट नोट्स बना लेंगे, काफ़ी अच्छा रहेगा। आपको इस प्रिपरेशन के टाइम ध्यान रखने हैं वो है सबसे पहला कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि स्टूडेंट्स क्या करते हैं 10 दिन क्लास लेते हैं, फिर 5 दिन उसको छोड़ देते हैं, फिर वो 5 दिन का नहीं हो पाता है तो वो सोचते हैं कैसे करेंगे कैसे, ऐसे करते करते महीने भर का बैकलॉग लग जाते हैं। ये कॉमन है, क्योंकि मेरे भी लगा था, मुझे पता है ये कॉमन है। मेरे 2 मंथ का बैकलॉग लगा था, तो मैंने जून जुलाई में बहुत मेहनत की थी कि मैं उस बैकलॉग को कवर करूँ। तो आपको ये है कि कंसिस्टेंसी रखनी है, चाहे आप 4 घंटे पढ़े, 3 घंटे पढ़े, 2 घंटे ही पढ़े, बट डेली पढ़े। तो कंसिस्टेंसी ज़रूरी है। पेपर भी थोड़ा हार्ड था बट जो मेन पॉइंट टॉपिक्स हैं जो प्रैक्टिस बहुत करनी, मेडिटेशन वगैरह, एक्सरसाइज वगैरह करनी है डेली, वो हेल्प करेंगे आपके माइंड को थोड़ा कंसिस्टेंसी की तरफ फोकस करने के लिए। फिर हम चलते हैं, स्मार्ट वर्क करना है हार्ड वर्क के ऊपर, यानी कि हार्ड वर्क इतना नहीं करना है, स्मार्ट वर्क भी ज़रूरी होता है। मैंने ये देखा है, खुद देखा है मैंने। आपकी स्ट्रेटेजी मैटर करती है पेपर देने की। आपने जैसे कि शॉर्ट नोट्स बनाए, वो भी एक तरह से स्मार्ट वर्क है कि आप डेली जो हमारी रियल की या फिर किसी की भी बुक है या फिर नोट्स जो आपने बना रखे हैं उसको पढ़ेंगे। आपने 2 पेज के शॉर्ट नोट्स बना दिए, लाइक मैं यहाँ पे फोटो भी डाल दूंगा। मैंने जो शॉर्ट नोट्स बनाए, मैंने रियल के शॉर्ट नोट्स बनाए, लीनियर अलजेब्रा के शॉर्ट नोट्स बनाए। शॉर्ट नोट्स बहुत हेल्प करते हैं। तो आपको स्मार्ट स्टडी करनी है, आपको हर एक क्वेश्चन को इस वे से करना है कि मैं इसको स्पीड से करूँ और कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। ये 2 चीज़ों का ध्यान रखें। इन्होंने मेरी हेल्प की है मेरी रैंक अच्छी बनाने में। पिछली बार जो मेरी रैंक थी बहुत ख़राब थी, 2000 प्लस थी, इस बार थोड़ी ठीक है, अच्छी रैंक है। तो ये हेल्प करता है, लाइक मेरे से भी काफ़ी अच्छे स्टूडेंट्स हैं, बट वो ये स्मार्ट वर्क मैटर करता है, तो स्मार्ट वर्क देखें आप। फिर एक और होता है बिलीव इन योरसेल्फ, कि आप चयन कर सकते हैं। मैंने अभी जैसे कुछ स्टूडेंट्स जो अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं 2026 की, मैंने उनसे बात की थी, तो वो लाइक उनका क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हैं, थोड़ा असाइनमेंट लगा रहे हैं, तो खुद पे से विश्वास उठ रहा है कि यार मैं कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ।
तो आपको ये याद रखना है कि आप IIT जाएंगे तो बिलीव रखना है खुद पे कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं IIT जा सकता हूँ, क्योंकि मैं भी गया हूँ, एवरेज स्टूडेंट हूँ, बट मैं IIT जा रहा हूँ, तो आप भी जाएंगे। फिर आते हैं जैसे कुछ बहुत सारे मिस्टेक्स, सिलेबस को नहीं देखते हैं स्टूडेंट, इस लग जाते हैं कि हम तो बस स्टार्ट कर दिया। आपको पहले सिलेबस को देखना है अच्छे से कि हाँ इसमें क्या क्या टॉपिक है, क्या क्या मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। फिर हम चलते हैं जैसे इनसफिशिएंट प्रैक्टिस, जैसे स्टूडेंट प्रैक्टिस कम करके जाते हैं पेपर के अंदर। लाइक मैं गया था फर्स्ट अटैम्प्ट में ही तो 2000 प्लस रैंक लेके, पर पेपर भी थोड़ा वीक एरियाज, आप जैसे ये करते हैं कि ये मेरा वीक एरिया, लाइक मेरा डिफरेंशियल कैलकुलस वीक एरिया था, तो मैं उसको छोड़ने की कोशिश करता था, उससे दूर भगता था, बट ये नहीं करना है। आपको उस पर मेहनत करनी है, उस पर काम करना है, उस पर क्वेश्चंस करने हैं, और उसके बाद वो वीक एरिया आपका स्ट्रॉन्ग एरिया बन जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। वही होता है कि हम जिस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं तो उसमें इंटरेस्ट आने लग जाता है और हम उसे सोल्व भी करने लग जाते हैं। तो आपको वीक एरियाज पे फोकस करना है, आपको उनको नेगलेक्ट नहीं करना है, और रिवीजन रेगुलरली करना ही है आपको। फिर हम थर्ड पॉइंट पे आते हैं, असाइनमेंट कैसे लगाएं। लाइक असाइनमेंट, हम नोट्स लिख रहे हैं, हम रिवीजन भी क्या नोट्स भी पढ़ रहे हैं, जो सर क्वेश्चन करा रहे हैं वो हमसे हो जाते हैं एक बार, बट जैसे ही हम नई क्वेश्चन करने के लिए आते हैं हमसे क्वेश्चंस नहीं होते, हो जाते हैं। कुछ स्टूडेंट्स से वो काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं, बट जो मेरे जैसे स्टूडेंट्स होते हैं उनसे नहीं हो पाते हैं, फर्स्ट टाइम में क्वेश्चंस नहीं होते। मेरे से डिफरेंशियल कैलकुलस, ग्रुप थ्योरी, किसी के क्वेश्चंस नहीं होते थे फर्स्ट टाइम में। तो मैं क्या करता था, मैं पहले खुद ट्राई किया, फिर मैंने सर का सॉल्यूशन देखा कि सर ने कैसे कौन से तरीके से कराया, उन्होंने कौन सा वे यूज़ किया इसको सोल्व करने के बाद, फिर मैं खुद करता था। और इन सब चीज़ों को, जैसे कि ये क्वेश्चन मेरे से नहीं हुआ, लाइक प्रॉब्लम को